हेलो एवरीवन, आई होप आपने फ़र्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया है डाटा कम्युनिकेशन का। ये हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने करा था इंट्रोडक्शन डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। सेकंड पार्ट में हमने करा था मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इनके बीच में कंपैरिजन। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन और कंपैरिजन करेंगे एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिशन स्पीड के बारे में। नैरो बैंड क्या होता है, वॉइस बैंड क्या होता है, ब्रॉड बैंड, ये पढ़ेंगे अब हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। डाटा फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। कितने फॉर्म्स होती हैं? दो फॉर्म्स होती हैं डाटा ट्रांसमिशन की। कौन कौन सी? एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन और डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है? साउंड कमिंग आउट फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट इज एन एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। साउंड मतलब आवाज़ आती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ आती है तो वो क्या है? एनालॉग डाटा कम्युनिकेशन है वो। एनालॉग डाटा इज़ कंटिन्यूस ओवर एन इंटरवल। जो एनालॉग डाटा होता है ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे कि ये कॉन्टिन्यूस है तो किसी भी इंटरवल, ये हमने टाइम टी इंटरवल ले लिया है। इस इंटरवल पे टाइम चाहे बढ़ता जाएगा तो ये जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? एनालॉग ट्रांसमिशन। सेकंड आता है हमारा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है? ये डिस्क्रीट होता है, मतलब कि रुक रुक के आता है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1। इसको हम कहते हैं डिजिटल डाटा इज़ डिस्क्रीट। एग्जाम्पल आर टेक्स्ट एंड इंटीजर्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? टेक्स्ट और इंटीजर्स। दे हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ऑफ बिट्स। इनको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बिट्स के सीक्वेंस में, फॉर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया डिजिटल और एनालॉग। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया गया है कि क्या क्या होता है, किसके आधार पर कंपैरिजन होता है, वो ये है। तो फॉर्म के आधार पर ये कैसा होता है? तो ये कॉन्टिन्यूस होता है। एनालॉग कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। डिजिटल क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, कितने पैसे लगते हैं? तो एनालॉग में ज़्यादा पैसे लगते हैं, डिजिटल में कम पैसे लगते हैं। एफिशिएंसी किसकी अच्छी है? तो एफिशिएंसी डिजिटल की अच्छी है, एनालॉग की कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट एनालॉग में ज़्यादा लगता है, डिजिटल में कम लगता है। एफिशिएंसी ऑफ नॉइस इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस का इफ़ेक्ट किस पे ज़्यादा पड़ता है? तो एनालॉग पर नॉइस का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, डिजिटल पर कम पड़ता है। एटेन्यूएशन का क्या मतलब होता है? एटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितनी लॉस हुई? अगर हम एनालॉग ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, अगर हम डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें कम एनर्जी लॉस होगी। एरर रेट, एरर कौन ज़्यादा करेगा? तो एरर एनालॉग ज़्यादा करेगा और डिजिटल का बहुत कम होता है। डाटा रेट क्या है कि डाटा कितना भेजा जा रहा है, तो ये इसमें कम डाटा भेजा जाएगा एनालॉग में, डिजिटल में ज़्यादा भेजा जाएगा। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एनालॉग के एग्जांपल है रेडियो ट्रांसमिशन और डिजिटल का एग्जांपल है डाटा ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट एंड इंटीजर्स। अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है मैनी एलिमेंट्स वर्क टुगेदर इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं ताकि वो भेज सकें और रिसीव कर सकें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह। These elements when put together are called a system। इन एलिमेंट्स को जब साथ में रखा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? जिसमें कंप्यूटर हो, ये मॉड्यूलेटर है, ये डीमॉड्यूलेटर है, ये टावर्स हैं और ये हमारा सर्वर है। कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ। कम्युनिकेशन सिस्टम किससे बना होता है? तो कम्युनिकेशन सिस्टम हार्डवेयर से बना होता है और सॉफ्टवेयर से। एंड डाटा ट्रांसफ़र लिंक्स। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे हमारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं ताकि हम किसी भी काम को आसानी से कर सकें, तो उनको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। डाटा ट्रांसफ़र लिंक्स, ठीक है। अ कम्युनिकेशन सिस्टम
कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या दोनों को मिला के एनालॉग और डिजिटल मतलब हाइब्रिड भी हो सकता है। कंप्यूटर जनरेटेड डाटा इज डिजिटल। जो कंप्यूटर जो जनरेट करेगा डाटा वो किसकी फॉर्म में होगा, डिजिटल की फॉर्म में होगा। वेयर एज द टेलीफोन लाइन्स, जो टेलीफोन लाइन्स हैं, आर कन्वीनियंट टू कैरी एनालॉग सिग्नल। जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो एनालॉग सिग्नल को लेके जाती हैं। डिजिटल डाटा आर सेंट ओवर एनालॉग टेलीफोन लाइन्स। जो कंप्यूटर ने हमारा डिजिटल डाटा को जनरेट करा है वो टेलीफोन लाइन्स में कैसे जाएगा, एनालॉग के फॉर्म में जाएगा। तो जो डिजिटल डाटा है वो सेंड करा जाएगा एनालॉग टेलीफोन लाइन्स पर बाय कन्वर्टिंग। कैसे भेजा जाएगा, डिजिटल फॉर्म में था तो उसको हम एनालॉग फॉर्म में चेंज करेंगे, तो बाय कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर्म। द टेक्निक यूज्ड इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ये जो टेक्निक यूज़ करी जाती है इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। द रिवर्स प्रोसेस इज़ कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल फॉर्म। जो रिवर्स प्रोसेस है, जब वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे हमने डाटा को भेजा है तो वो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल में था तो वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा डेस्टिनेशन पर, इस कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन, तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन इज डन बाय अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड मॉडम। जो प्रोसेस है मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन का, मतलब मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, डिजिटल से एनालॉग में चेंज करने का, और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग से डिजिटल में चेंज करने का उस स्पेशल डिवाइस के साथ करा जाता है जिसको हम मॉडम कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड। द कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड बाउंड। जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है, डाटा कितना ट्रांसफ़र हुआ है वो मेजर्ड करा जाएगा, यूनिट उसकी क्या है, बाउंड। इन जनरल यूसेज बाउंड इज़ आइडेंटिकल टू बिट्स पर सेकेंड। हम क्या कर सकते हैं, एक बाउंड क्या है, बाउंड है बिट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बिट्स भेजी जाती हैं उसको हम बाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ रेट ऑफ 1200 बाउंड इज़ 1200 बिट्स पर सेकेंड। इसका मतलब अगर 1200 बाउंड है इसका मतलब है 1200 बिट्स पर सेकेंड भेजी जा रही हैं। टिपिकल डाटा ट्रांसमिशन स्पीड आर, कुछ डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 बिट्स पर सेकेंड, या फिर हम इसे बाउंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ बैंडविड्थ। जो टर्म यूज़ करी जाती है किस लिए, ताकि वो डिस्क्राइब कर सके डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी, कि कितना डाटा हैंडल किया जा रहा है, कितनी कैपेसिटी है उसकी डाटा को हैंडल करने की कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। कि कितना डाटा हम एक टाइम पे भेज सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बैंडविड्थ क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है दैट इज़ अवेलेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जो कि किसके लिए अवेलेबल है, ताकि वो डाटा का ट्रांसमिशन कर सके। द मोर द बैंडविड्थ, अगर ज़्यादा बैंडविड्थ होगी कम्युनिकेशन सिस्टम की तो द मोर डाटा इफ़ इट कैन ट्रांसफ़र, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। द टर्म बैंडविड्थ इज ऑफ्टन शॉर्टन टू बैंड। बैंडविड्थ का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बैंड। देयर आर 3 बैंड्स फॉर कम्युनिकेशन चैनल्स पाथ्स। कितने बैंड्स हैं, 3 बैंड्स हैं। कौन कौन से, नैरो बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड। नैरो बैंड क्या होता है, नैरो बैंड चैनल कैन ट्रांसमिट डाटा एट स्पीड। जो नैरो बैंड चैनल है वो ट्रांसमिट करते हैं डाटा को स्पीड में फ्रॉम 45 to 300 बाउंड, 45 से 300 बाउंड तक। दे आर यूज फॉर हैंडलिंग लो डाटा वॉल्यूम्स। अगर डाटा कम है तो इसका यूज़ करा जाता है किसका, नैरो बाउंड का। एंड आर एडिक्वेट फॉर लो स्पीड डिवाइसेस। लो स्पीड डिवाइसेस के लिए ये सही रहते हैं। टेलीग्राफ्स लाइन इज़ अ नैरो बैंड चैनल। जो टेलीग्राफ्स लाइन होती है वो नैरो बैंड चैनल है। वॉइस बैंड क्या होता है, वॉइस बैंड चैनल कैन ट्रांसमिट डाटा एट स्पीड फ्रॉम
110 to 9600 बाउट। जो वॉइस बैंड चैनल है वो कितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 110 से 9600 बाउट। टेलीफोन लाइंस आर वॉइस बैंड चैनल्स। जो टेलीफोन लाइंस है वो क्या है? वॉइस बैंड चैनल्स हैं। ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड चैनल्स कैन ट्रांसफ़र डाटा एट स्पीड 1 मिलियन बाउट और मोर। जो ब्रॉडबैंड चैनल हैं वो कितना डाटा ट्रांसफ़र करेंगी? तो वो करेंगी ट्रांसफ़र डाटा 1 मिलियन बाउट या फिर उससे ज़्यादा। दे आर यूज्ड व्हेन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा इज़ टू बी ट्रांसमिटेड। ये कब यूज़ करे जाते हैं? जब लार्ज वॉल्यूम डाटा का क्या हो? ट्रांसमिटेड हो एट हाई स्पीड पे हमें ट्रांसमिट करना है और बहुत सारा डाटा को हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम ब्रॉडबैंड का यूज़ करेंगे। जैसे कि माइक्रोवेव्स में यूज़ होता है, कोरियल केबल्स में यूज़ होता है एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर ऑल ब्रॉडबैंड चैनल्स। ये क्या है? सारे ब्रॉडबैंड चैनल्स हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।